संभवतः इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएँ झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके ज़मीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। कौन क्या कहता है, राष्ट्रीय जनता दल उसका कोई नोटिस नहीं लेता है। राष्ट्रीय जनता दल को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि आज तक एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जिसने कभी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता नहीं किया, जो कभी भाजपा के साथ हाथ मिलाने का काम नहीं किया। यदि भाजपा के साथ हाथ मिला लिए हुए रहते तो आज लालू जी जेल के अंदर नहीं रहते और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। सभी जानते हैं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी निकले रथ यात्रा लेकर, पूरे देश में एक सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बन गया था। किसी ने साहस नहीं किया, लेकिन लालू जी ने सरकार को, अपने सरकार को दांव पर लगाकर सरकार रहे या जाए इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का काम किया था और एक संदेश दिया था पूरे देश में कि सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी हाल में हम इस देश में और विशेषकर बिहार में हम पनपने नहीं देंगे, पांव नहीं जमाने देंगे। कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने सर बयान दिया है कि राजद 2 सीटों को बुलाने के चक्कर में अपना 19 सीट गंवा देगी, क्या कहना है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है, ज़मीनी हकीकत क्या है उनको पता है नहीं। अब वो प्रभारी बिहार के भले बन गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं, ये जो जनता की जो आस है कांग्रेस से वो टूट रही है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। महागठबंधन की महामजबूती के लिए ही दोनों सीट कैसे हम जीतेंगे, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सब लोगों से बात करके, भक्तचरण दास जी से भी बात करके, तब दोनों सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा। और ये सारा मामला कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के कुछ लोग खराब कर रहे हैं और एनडीए को, बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर भक्तचरण दास जी को हकीकत पता होगी, अगर हो जाएगी, तब उनको पता चलेगा 2 नवंबर को कि किसकी कितनी हैसियत है, राजनीतिक ज़मीन किसकी कितनी मजबूत है। कांग्रेस के साथ सब दिन आरजेडी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए उनका बिहार में क्या है। कांग्रेस तो पूरे देश में लड़ती है चुनाव, लेकिन कांग्रेस एक सीट के लिए इस तरह से कर रही है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और कांग्रेस हठधर्मिता के कारण ये नौबत आई है। महागठबंधन के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी से बात होती है। भक्तचरण दास जी कौन होते हैं? ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग
ये प्रवचन ना करें। उनका कहना है कि